हम सत्संग करते हैं मंगलवार को, और 5-7 मिनट के लिए चर्चा इस बात पर करते हैं कि योग, मनुष्य का जन्म जो है वो योग के लिए हुआ है। इसी जन्म में, जन्म से मृत्यु तक, ये 3 ही अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में एक चीज़ आती है जो हम सब जानते हैं, वो है रोग, है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ पर जो हम सब बैठे हैं कि जिसने कभी रोग ना देखा हो। और दूसरा है भोग। अब भोग से लोग बहुत गलत अर्थ समझते हैं। भोग का अर्थ होता है भोगना, भोग पालो, प्राप्त करना। और इंग्लिश में अगर उसका एक्चुअल मीनिंग ढूंढा जाए तो भोग का अर्थ है एक्सपीरियंस। मान लो आपने किरण जी के हाथ के आलू के परांठे खाए, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया कि वो कैसे बनाती हैं। आपने उसका स्वाद चख लिया, ये जीवा का भोग हो गया। फिर आपने कुछ सुना, तो अच्छा बुरा जो भी आप सुनते हैं वो आपके कर्ण का भोग है। जो आप आंख से लेते हैं, देखते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, वो आपके चक्षु का, आपके नेत्र का, नेत्र इंद्रिय का भोग हो गया। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये भोग भोगती हैं। और जब आप, जैसे ही आप मां के गर्भ में आए तब से लेकर अब तक, और फिर मृत्यु तक, जब तक इसमें जीवात्मा है, ये भोग भोगती है। आप इसको रोक नहीं सकते। अब हमने संन्यास ले लिया, लोग कहते हैं आपने संन्यास ले लिया। बड़े सारे प्रश्न होते हैं योग के बारे में। योग देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, और भगवान का भला हो, भगवान का ही भला हो। मैं तो कहती हूँ हमारा तो पता नहीं कब होगा। भगवान का भला हो, एक ये जो आजकल शुरू हो गया है, हमें भी करना पड़ता है, सोशल मीडिया, उसके कारण कितने प्रकार के प्रश्न, कितने प्रकार की बातें प्रचलित हैं जिनका कहीं शास्त्र में कोई उल्लेख भी नहीं है। पर एक बात निश्चित है कि भोग और योग, जिसको कठोपनिषद में कहा गया श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग, और एक तीसरा बताया हेय का मार्ग, जिस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, वो रोग पैदा करता है। और भगवत गीता में भी भगवान ने बताया कि इस प्रकार से जीवन जियोगे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बैलेंस में रहेगा, तो आप योग की ओर बढ़ सकते हो। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो रोग आ जाता है जीवन में। और अगर बैलेंस ठीक रहे, रजोगुण ज्यादा हो, तो आप भोग को भोगते हैं। जब मन स्वाद में है तो आप उसको भोग रहे हैं, भोजन को। और अगर मन प्रसाद में है, या मन भगवान के अंदर लगा है, चित्त भगवान में लगा है, तो वो भोग नहीं है, वो योग है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रही थी किसी को, और बड़ा अच्छा वो कह रहे थे स्वामी जी कि प्रसाद जब खाया जाता है तो वो भक्ति बन जाती है ना। भूख जो है वो प्रसाद के द्वारा बुझाई जाए, खत्म की जाए, तो वो भक्ति होती है। और भूख अगर बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हो तो वो पशुता है, तो फिर वो रोग देगी। आप पशु हो नहीं, आप मनुष्य हो। मनुष्य मनुष्य की तरह कार्य करेगा। अपने शरीर को देखो, अपने दांत को देखो, अपनी आंख को देखो, अपनी आंत को देखो कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। The whole Western world is now researching what we can eat, because that's the first thing you take inside directly. अब आंख से आप क्या देख रहे हो आप कई बार नोटिस भी नहीं करते। कान से क्या सुन रहे हो, हमारी सिलेक्टिव हियरिंग होती है ना, किसी किसी को तो हम सुनते भी नहीं, चाहे कितना भी बोल रहा हो। लेकिन मुख में जो हम डालते हैं वो सबसे पहला एक्सपीरियंस है, भोग है। और उसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आगे योग में जिस यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात कर रहे हैं, सबसे पहली है अहिंसा। अहिंसा। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, दीदी जी प्लांट्स को भी तो खाते ही है ना। मैं कहा हाँ, जब मैं गाजर काटती हूँ तो गाजर चिल्लाती नहीं है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस सुप्त है, और अगर मैं उसे नहीं खाऊंगी तो वो सड़ जाएगी। आप बकरे को नहीं खाओगे तो वो सड़ेगा नहीं। ये बात को ध्यान रखना है, और इस बात के लिए किसी को फोर्स नहीं करना है, ये बात याद रखना। आप पशु के प्रति अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के प्रति भी अहिंसा न कीजिए, क्योंकि जब आप उसको फोर्स करेंगे तो वो भी एक अहिंसा हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, वायलेंस हो जाएगा। यू कांट फोर्स समवन, दे हैव देयर ओन गुनाज, उनके अपने गुण हैं। धीरे धीरे जब उनके जीवन में चेंज आएगा, दे विल चेंज इट। पशु की हिंसा को रोकते रोकते मनुष्य की हिंसा न करने लग जाइए। सबका अपने अपने जीवन का एक रास्ता है। जिस दिन उनके चित्त में सतोगुण जागृत होगा तो वो अपने आप अपना रास्ता बदल लेंगे। पर योग में उतरने से पहले अहिंसा सबसे पहला स्टेप है। ना आँखों से, न कानों से, न मुख से, न शरीर से, न अपने किसी भी कार्य से किसी की अहिंसा होनी चाहिए। सॉरी, हिंसा, वायलेंस होना नहीं चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अपने जीवन में जितना हो सके मन से, कर्म से, वाणी से, वचन से, शरीर से, जो कुछ भी हो सके इस तरह जियो कि आपके कारण किसी और के मन को आहत न हो। हरिओम। दैट्स इट।